मैं अली अहमद सर आप सभी का मेरा एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। सब लोग ध्यान से देखेंगे। फ्यूचर टेंस में एक्चुअली आप देखेंगे कि कोई काम भविष्य में होने वाला होगा, जैसे कि मैं पढ़ूंगा, खाऊंगा, जाऊंगा, इस तरह का आपको वाक्य के अंत में शब्द मिलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गा, गी, गे इत्यादि कर देते हैं। ये क्या है? फ्यूचर का पहचान है। ये सिर्फ फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, सिंपल फ्यूचर नहीं, पूरा ही फ्यूचर इस तरह का मिलेगा। तो फ्यूचर में फिर आप देखेंगे कि फ्यूचर के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस। उसके बाद देखिएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 नंबर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसके बाद देखेंगे इसका चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। तो आप देख रहे हैं कि फ्यूचर टेंस उसका देख रहे हैं फिर 4 भेद, और ये चारों में क्या है? तो सिंपल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अभी आप लोग इसे नोट करेंगे। अब आगे हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या देखेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस। और सबसे पहले हमारा काम है इसका पहचान देखना। क्या देखना? पहचान। सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या पहचान होता है? तो देखिए, वाक्य अंत में क्या लगा रहेगा? गा, गी, गे इत्यादि, है ना? अंत में। हाँ, वाक्य के अंत में लगा रहता है। ये नहीं। ठीक है। तो आप देखिएगा कि जो वाक रहेगा उसके अंत में गा लगा रहेगा, गी लगा रहेगा, गे लगा रहेगा। जैसे आप यहां पर सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर देखिएगा तो सब्जेक्ट प्लस सेल या व्हील सेल या व्हील प्लस V1 होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में हो जाएगा मैं पटना जाऊंगा जाऊंगा। मैं पटना जाऊंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सब्जेक्ट जो है क्या है, आई है, और आई के साथ क्या लगेगा, सेल। आई सेल और V1 क्या होगा, गो टू पटना। आई सेल गो टू पटना। ये आपका हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। इसी तरह और भी वाक्य हो सकता है, जैसे मैं खाऊंगा, मैं गाऊंगा, सीता जाएगी, सीता कोई भी क्रिया गाएगी इत्यादि हो सकता है। चलिए देखिए यहाँ ध्यान से। अब आगे जो हम लोग अभी सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़े हैं, इसका फिर 6 बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 6 सेंटेंस। पहला जो है वो बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि ध्यान से, मैं क्या होगा, मैं बाजार जाऊंगा बाजार जाऊंगा। ये क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। तो क्या बनेगा, आई सेल गो टू मार्केट। आई सेल गो टू मार्केट। बात नहीं करेंगे, आई सेल गो टू मार्केट। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद हम लोग बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या बनाएंगे, निगेटिव। इसको नोट कर लीजिए। तो इसमें सिर्फ लगा देना है कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो ये हमारा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए ध्यान से, निगेटिव सेंटेंस 6 बना रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। ध्यान से देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या है कि आई सेल नॉट गो टू कॉलेज। आई सेल नॉट गो टू कॉलेज। अब ध्यान से समझिए, इसका भी स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, सो देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखिए या नहीं लिखिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रक्चर है ये। तो अब हम लोग 6 का 6 स्ट्रक्चर देखेंगे। कितना स्ट्रक्चर देखेंगे, 6 का 6 देखेंगे। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। आगे देखिए,
ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। और किसका देख रहे हैं? तो सिंपल फ्यूचर टेंस का देख रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं देखने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस सबको उतना लिख लिख के टाइम बर्बाद करते हैं, इससे अच्छा हम इसको लिख देते हैं आईटी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसी को कोई दिक्कत? बार बार कौन उतना लिख करके टाइम बर्बाद करेगा? ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में है कि क्या हो जाएगा? सबसे पहले वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या है इसका? शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। तो एग्जाम्पल देखेंगे इसके बाद। एग्जाम्पल होगा क्या मैं पढ़ूंगा, क्या मैं पढ़ूंगा। तो क्या हो जाएगा? शैल। देखो यहाँ शैल या विल प्लस में सब्जेक्ट आई हो गया और V1 क्या हो जाएगा? रीड। शैल आई रीड। इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा नहीं लगता इसे आईटी लिखने में ना, पूरा लिख दिया करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग अब। हेलो, ध्यान दीजिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या है? INT, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर टेंस लिखा गया ना सर, बुक में दिया रहता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चलो कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो इंग्लिश हो गई ना। तो अब ध्यान से देखिएगा इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या देखना है? स्ट्रक्चर देखना है। तो स्ट्रक्चर में हो जाएगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 पहले नहीं बोल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं लिखोगे, ठीक है, फॉर्मूला। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैं नहीं, हल्का नहीं, क्या मैं टीचर नहीं बनूंगा, शिक्षक नहीं बनूंगा। हाँ वो भी हो सकता है। क्या मैं लंदन नहीं जाऊंगा? बहुत पटना गए हैं, लंदन जाने की बात हो रही है। क्या मैं लंदन नहीं जाऊंगा? तो देखिए सबसे पहले क्या लग जाएगा? शैल आई नॉट गो टू नहीं लंदन। क्या है? शैल आई नॉट गो टू लंदन। इसके बाद हम लोग WH क्वेश्चन देखेंगे। WH क्वेश्चन इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें WH में क्या आ जाता है? व्हाट, व्हाई, वेयर, etc। तो इसमें हम लोग लिखेंगे WH प्लस, ठीक है, वही व्हाट वेन जो भी है
चलिए आगे देखते हैं। WH क्वेश्चन में स्ट्रक्चर WH प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। एग्जाम्पल में आप क्यों कॉलेज नहीं जाओगे? आप क्यों कॉलेज नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? सर निगेटिव है सर। कोई दिक्कत नहीं है, WH का निगेटिव हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। कितना स्ट्रक्चर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। WH क्यों का क्या होता है? Y will you आप सर you हाँ Y will you not go to college not go to college। देखो WH सेल या विल प्लस सब्जेक्ट नॉट, अगर इसमें है तो यहाँ भी क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। अगर नेगेटिव बन गया है तो नॉट प्लस V1, ठीक है। सर नोट को ब्रैकेट में कर दीजिए, से कोई दिक्कत नहीं है। WH का नेगेटिव सेंटेंस। चलिए धन्यवाद।